Today we are going to do exercise 1.6 of chapter 1 number system. Laws of exponents. First law is a की power m multiplied by a power n is equals to a m plus n. That means कि बेस अगर सेम होता है और पावर्स अलग होते हैं और अगर उनको मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं और बेस जो है वो सिंगल टाइम आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 1/3. यहाँ बेस सेम है वही 2 और पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब बेस को हम सिंगल टाइम लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे. जब ऐड करेंगे तो हमें सॉल्यूशन में मिलेगा 2 रेज टू द पावर 3/3 और 3/3 को कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर 1 दैट विल बी इक्वल टू 2. देन सेकंड इज a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n. यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिवाइड किया है. पावर वही अलग है, बेस सेम है तो पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं. मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं और डिवाइड में माइनस होती हैं. एग्जाम्पल 7 1/5 डिवाइडेड बाय 7 1/3. तो यहाँ पर बेस हमने सिंगल टाइम लिखा और पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिला 7 की पावर -2/15. देन थर्ड इज a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n. दैट मीन्स कि पावर के ऊपर भी पावर है तो इसमें हमारा आंसर होता है a m इंटू n. दैट मीन्स कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 2 की पावर -7 देन दैट विल बी इक्वल टू 5 2 इंटू 7. बेस वही रह गया और पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होगी एंड दैट विल गिव 5 की पावर -14. फोर्थ इज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर n. यहाँ पर हमारा बेस सेम था और पावर्स अलग थी. यहाँ हमारा बेस अलग है और पावर्स सेम है. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो है वो सिंगल टाइम लिख देंगे. एग्जाम्पल 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर -3. यहाँ पावर सेम है, बेस अलग है तो इसलिए जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर को हम सिंगल टाइम लिख देंगे और बेस 7 इंटू 9 63 की पावर -3. देन फिफ्थ इज a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पर कोई भी डिजिट हो अगर पावर में 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है. 3/4 की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1. देन लास्ट लॉ इज a रेज टू द पावर -n will be equal to 1/a raised to the power n. That means कि अगर पावर जो है वो माइनस में है तो हम डिजिट को रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस में लिख सकते हैं. एग्जाम्पल 9 की पावर 9/-2 की पावर -2 है तो इसको हम ये डिजिट जो है इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर नीचे चला जाता है तो इट विल बिकम -2/9 और पावर जो माइनस में थी वो प्लस में चेंज हो जाती है. नाउ स्पेशल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज इन रूट n की पावर है. यहाँ पर तो ये a है तो जो भी इस रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं a 1/n. दैट मीन्स कि जितना भी रूट, जैसे अगर 7th पावर है 7th का रूट है तो ये 1/7 की फॉर्म में आ जाता है. ये हमारी फर्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी है. सेकंड है अगर a रेज टू द पावर m/n होता है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स यहाँ जो डिनोमिनेटर में है पावर में वो तो रूट के अंदर आ जाता है और जो ऊपर है वो a की पावर m की फॉर्म में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल 4 3/2 है तो ये 2 तो यहाँ रूट के अंदर आ जाएगा. दैट मीन्स कि ये स्क्वायर रूट हो गया और ये 4 की पावर क्यूब हो जाएगा. इसका सॉल्यूशन, इस दोनों आइडेंटिटीज का यूसेज हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में करेंगे. फर्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारी वो क्वेश्चन 1 में यूज होगी और सेकंड वन जो है वो क्वेश्चन 2 में यूज होगी. फर्स्ट इज नाउ फाइंड दिस 64 पावर 1/2. तो ये अब मैंने बताया था कि अगर इस फॉर्म में गिवन है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अभी हमें इस क्वेश्चन में ये इस फॉर्म में गिवन है a की पावर 1/n तो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. जो भी यहाँ पावर में गिवन है उसको हम रूट के अंदर लिख देंगे. तो यहाँ 2 गिवन था तो हमने उसको लिख दिया.
अब जो भी रूट के अंदर वैल्यू है उसका फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन करने पर मुझे मिलेगा 6 टाइम्स 2। अब यहाँ रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है 2, तो जो भी यहाँ है उतने ही हम सेम डिजिट्स के पेयर्स बनाते हैं। 2 का 1 पेयर बना, फिर नेक्स्ट 2 का सेकंड पेयर और नेक्स्ट 2 का थर्ड पेयर, तो कितने पेयर्स बने हैं 3। तो पहला पेयर हमारा 2 का बना था इसलिए मैंने 2 लिखा, दूसरा पेयर भी हमारा 2 का बना था 2 लिख दिया, और थर्ड पेयर भी मेरा 2 का बना था वो 2 लिख दिया, और ये जो रूट का साइन है वो हट जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 8। सेम सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 1/5, तो इसको मैंने लिख दिया रूट में 5, 32 है ना, 32 इन रूट, एंड यहाँ पर ये रूट के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी 5। अब वही सेम 32 का फैक्टराइजेशन करूंगी तो मुझे 5 टाइम्स 2 मिलेगा। अब यहाँ 5 है तो दैट मीन्स कि 5 डिजिट्स के पेयर्स बनेंगे, और वो भी सेम डिजिट्स के ही बनते हैं पेयर्स। तो यहाँ 2 2 2 ही है और 5 टाइम्स ही है, तो 5 का पेयर बन गया। तो वो कितने टाइम्स बाहर निकल गया, सिंगल 2, क्योंकि 5 का पेयर बनाया है तो ये बन गया 2 के 5 का पेयर। तो सेम, तो इसका आंसर हो गया हमारा 2। नेक्स्ट है 125 रेज टू द पावर 1/3, तो ये 3 अंदर आ गया, क्यूब रूट ऑफ 125 हो गया। देन फिर वही 125 का मैंने फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ 3 है तो 3 के पेयर्स बनाएंगे, 3 का ही बन रहा है पेयर, और वो डिजिट क्या है जिसकी 3 का पेयर बन रहा है वो है 5, तो वो 5 बाहर आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 9 की पावर 3/2। अब हमें इस फॉर्म में गिवन है, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में। तो ये 2 जो डिनोमिनेटर में था वो तो रूट के साइन के अंदर आ गया, और जो ये पावर में आएगा वो आएगा 9 की पावर क्यूब जो न्यूमरेटर में है। अब इसका मतलब क्या हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि क्यूब है तो यानी 3 टाइम्स 9 है। अब मैं इनका फैक्टराइजेशन करूँ, 9 का जब फैक्टराइजेशन करूंगी तो 3 इंटू 3 आएगा, इसी तरह से सेकंड 9 का भी 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। अब रूट में 2 है तो वही 2 2 2 2 के पेयर्स, और फिर बाहर निकाल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27। देन सेकंड है 32 रेज टू द पावर 2/5, वही नीचे डिनोमिनेटर वाला रूट के अंदर और 32 की पावर 2, तो 32 इंटू 32 हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है, तो और फिर वही इनका फैक्टराइजेशन करके, और यहाँ 5th पावर है तो इसलिए हम इसके 5 के पेयर्स बना देंगे। देन 2 इंटू 2, क्योंकि ये 5 का एक पेयर और ये 5 का दूसरा पेयर, तो 2 के 5 डिजिट्स के पेयर्स बनाए तो 2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 4। नाउ थर्ड पार्ट 16, 3/4 इज इक्वल्स टू, अब वही सेम रूट में 4 चला जाएगा और 16 की पावर 3, दैट मीन 16 इंटू 16 इंटू 16, और 16 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 टाइम्स 2, इस 16 का करेंगे तो 4 टाइम्स 2, और इस 16 का करेंगे तो 4 टाइम्स 2। अब हमें कितने कितने के पेयर्स बनाने हैं, 4 4 के, तो 4 का पेयर, 4 का पेयर और 4 का पेयर। यहाँ कौन सी डिजिट का 4 का पेयर बना था, 2 का, तो वो बाहर निकल गया, यहाँ पर भी 2 का और यहाँ पर भी 2 का, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। अब 125 की पावर 1/3 है, तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पावर माइनस में होता है तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, तो ये रेसिप्रोकल यानी ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/125 रेज़ टू द पावर 1/3। अब इसको मैं अगर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखती हूँ तो ये 3 यहाँ रूट में आ जाएगा और यहाँ पावर 1 आएगा, जिसका मतलब 125 ही है। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, और यहाँ पर मुझे अब कितने के पेयर्स बनाने हैं, 3 3 के, तो यहाँ 3 5 ही हैं, तो दैट मीन्स 5 का बाहर आ गया, तो आंसर हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमें जो हमारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे उनके अकॉर्डिंग उनको यूज करते हुए सॉल्व करना है। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब यहाँ पर बेस सेम है और पावर्स अलग है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा लॉ क्या था कि पावर्स ऐड हो जाते हैं, बेस 1 टाइम आ जाता है। बेस हमारा 2 था, वो मैंने 1 टाइम लिखा और पावर्स को ऐड किया। ऐड करने के बाद सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिला 2 की पावर 13/15। देन सेकंड है 1/3 की पावर 3 रेज टू द पावर 7। अब ये पावर 7 जो है वो न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी है, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद यहाँ मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a की पावर m की पावर n, जो क्या था a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, दैट मीन्स पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1 की पावर 7 विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई हो गए तो ये हमारा आंसर आ गया 1/3 रेज टू द पावर 21। अब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकती हूँ यही कि अगर नीचे ये पावर्स में है तो इसको मैं इस तरह से लिखकर
नेगेटिव में कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21। थर्ड इज 11 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज टू द पावर 1/5। यहाँ हमारा बेस सेम है और पावर्स अलग है और डिवाइड में है, तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा जिसमें पावर्स माइनस हो जाते हैं, बेस 1 टाइम आ जाता है, तो 11 आ गया, बेस हमारा 11 था। अब पावर्स माइनस होंगी, 1/2 माइनस 1/4, तो सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 11 की पावर 1/4। देन फोर्थ इज 7 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू द पावर 1/2। यहाँ पर बेस अलग है और पावर सेम है, तो यहाँ मेरी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ लॉ लगेगा मेरा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m, दैट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। दैट मीन्स कि बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर 1 टाइम आ जाएगा। 7 इंटू 8 रेज टू दी पावर हमारा क्या था, हाफ, वो आ गया, तो 7 इंटू 8 इज 56, तो डॉट पावर वही रह जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 56 की पावर 1/2।